इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। अफवाहें भी गर्दिश कर रही थी कि कराची के पास कोई भारतीय फ़ज़ाइया की मौजूदगी के हवाले से अफवाहें फैल रही थी। अजीब सी उन्होंने बात की है। वो बात अजीब कि वो कहते हैं कि हम अपनी स्पेस में ही थे और सिर्फ देखने आए थे कि पाकिस्तान की एयरफोर्स जो है वो कितना अलर्ट है, तो हमने देखा तो पाकिस्तान की एयरफोर्स अलर्ट नहीं थी तो वापस चले गए। ये उनका उनका उनके मीडिया पे चले गए। बेवकूफ़ लोग हैं। बात ये है कि ये जो बहरान है ना कोविड वाला, इस कोविड के बहरान के दौरान ही ये सारा कुछ हुआ है ना। स्ट्रेटेजिक मामला अपनी जगह, सिक्योरिटी मामला अपनी जगह है, ठीक है। माशी मामलात और ये जो गवर्नेंस के मामलात हैं उसको वो कौन अपने जिम्मे लेता है? कोई ना कोई तो, किसी ना किसी का तो ज़मीर जागना चाहिए ना। इतने सारे लोग बैठते थे तो कोई ना कोई तो बोलेगा ना कि यार मेरी गलती है, मैं इस्तीफा देता हूँ। या कोई भी नहीं करेगा तो चले, फिर भी खैर है। लेकिन ये जो सिक्योरिटी के इश्यूज है ना, इसमें सरप्राइज इंडिया नहीं देगा, सरप्राइज पाकिस्तान देगा। उसकी वजह यह है कि चाइना ने किया क्या है, यानी इन्होंने इनको पता ही नहीं चला। इसको वहां पर वो पूरे बंकर्स में इकोसिस्टम्स बने हुए हैं। मैंने कहा ना, इकोसिस्टम के अंदर वो पूरे बंकर्स, पूरे कंक्रीट के साथ, कोई ऐसा नहीं हो गया अचानक कुछ छाता बरदार कूद गया वहां पे, ऐसा नहीं कोई ड्रोन गिर गया। वो चाइनीज ने पूरी पक्की, और ये जो आगे जाके इनका ये टू फ्रंटल वॉर बता रहे हैं ना कि सियाचिन से लेके और ये सब सेक्टर नॉर्थ SSN तक जो है ये टू फ्रंटल वॉर खुलेगी। तो ऊपर से वो चाइना आ जाएगा, तो पाकिस्तान नीचे से करेगा, साथ जो है सेकंड थिएटर खुलेगा, वेस्टर्न कमांड ऊपर से करेगी थिएटर, यहाँ से ये करेगा। क्योंकि फौजें उन्होंने चाइनीज ने कहा है कि हम यहाँ से नहीं जाएंगे। लफ्ज खुद भी इन्होंने इस्तेमाल किए कि कुछ फौज कम हुई है, वो जहाँ बैठे हैं वहीं बैठे हैं। गैलवन पे कहो ना, नाम ना लो। और ये जो तुमने बनाया है दरिया शौक से लेके वो दौलत बेग रोड जो बनाया है, वो रोड जो है वो हमारी जमीन पे बनाया है। हमारी जमीन पर बनाया गया, उसको या तो वो उखाड़ो या फिर उनके कब्जे में चला गया। अच्छा, ये छोटी छोटी चालाकियां कर रहे थे। ये ऊपर देशवांग के इलाका इनका जो है, इनको ये सोचना चाहिए इनको। और हकीकतन उनके जो ये कैलकुलेशंस कर रहे हैं NJ9842 ऊपर इनके सियाचिन पर लोग बैठे हैं, और उनको वो अगर सोच रहे हैं तो ठीक सोच रहे हैं। देखिए ना कि वो वहां पर हो सकता है कुछ सरप्राइज मिल जाए किसी की तरफ से। जंगों में तो सरप्राइजेस होते हैं ना। पहले भी सरप्राइज हुआ था सियाचिन पे, फिर कारगिल पे भी सरप्राइज हुआ था, फिर उसके बाद जब इनकी तरफ से सरप्राइज देने की बात हुई तो हम तैयार थे। तो जंगें तो होती ही सरप्राइज हैं। जंगें पहले बता के थोड़ी होती हैं। 1 मिनट ठहर जाए, मैं आऊंगा जी अगले हफ्ते 4:45 पे 56। ये तो सिर्फ फिल्मों में होता है, इनकी ये फिल्मों में ही होता है। 56 इंच का सीना, वैसे 36 इंच का है। उसमें हवा फुला के ना ओ ऐसे बना लेते हैं। ये मैं आपको सही बता रहा हूँ, ये ऐसे करते हैं। अच्छा, अब मामला ये है कि ये तो जंग तो होती ही सरप्राइजेस के साथ है। तो उसमें सरप्राइज ये देंगे, यानी ये आए, इन्होंने देखा जा, अब लोगों को क्या कहें, जिल्लत है। और उसके बाद ये आप कह रहे हैं कि वो ना वो हॉट स्प्रिंग से हट रहे हैं, ठीक है, ना वो हटे इनके गलवन का नाम ही ना लो, गलवन वैली का, उसको भूल जाओ। नेपाल ने आज जनाब वो नक्शा अपना जो था वो मंजूर कर लिया, ठीक है, जिसमें एक साइड जो है वो सियाचिन की उधर PLA, तो एक तरफ वो अच्छा मुल्क हाथ से निकल गए। देखिए, मैंने जो पहले बात की थी ना कि आप एक खित्ते के अंदर, एक खित्ते में एक, मुझे नहीं पता जनूबी एशिया का लफ्ज़ मैंने कब सुना है, कोई मेरे ख्याल से 10, 15, 20 साल पहले सुना है कि जनूबी एशिया का लफ्ज़ नहीं होता, बड़े सगीर पहले इस्तेमाल होता है। चले जनूबी एशिया बन गया, फिर जनूबी एशिया में कौन से मुल्क आते हैं, मतलब अफगानिस्तान में टपक गया, तो म्यांमार में टपक गया, कभी निकल गया, टपक गया, छोड़ दें। फिर इन्होंने जनाब क्या किया कि 7 समिट में आए नहीं है, इन्होंने बैकआउट कर दिया। नहीं, बादशाह अमेरिका पीछे खड़ा है, अमेरिका में ट्रंप पीछे खड़ा है। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि इन्होंने कभी वो एक वो बना रहे हैं बे ऑफ बंगाल का कोई इकोनॉमी का इन्होंने कोई तंजीम बना ली, कभी एशियान में घुस रहे हैं, कभी इधर बना रहे हैं, कभी उधर बना रहे हैं कि नहीं जी वो पाकिस्तान को हट के हम इलाके में बनाएंगे। सारे के सारे मुल्क निकल गए। अच्छा, सिक्किम भूटान तो बरतानिया देके गया था ना, वो कहाँ से इनके हो गए। तो अब सारे जो मुल्क हैं वो कह रहे हैं कि भाई ये तो लकीरें वो थी जो सुपर पावर खींच के गई थी, हमारा तो ये इलाका LAC का वजूद ही नहीं है, चाइना के साथ सरहद है ही नहीं। वो कह रहे हैं एक फर्जी ख्याली सरहद नहीं होती, ऐसे करके सोची थी। अच्छा, जिसने सोची थी, यानी अगर LAC को मैं फर्ज करें, इनकी LAC को मैं मान लूं, मैं कहूंगी इनकी LAC बिल्कुल ठीक है, जो इंडिया की है वो बिल्कुल सही है, तो बना वो की किसने थी? नेहरू ने। और गालियां दे रहे हैं नेहरू को, सारा दिन गालियां, वो गालियां, गद्दार, बेच के चला गया। भाई बेच के चला गया तो आप ले लो जाके।
दूसरी बात यह है कि देखिए यूरोप में क्या है, यूरोप को लीड कौन करेगा, ये बात चल रही है ना। बिल्कुल। जर्मन चांसलर करेंगी या फ्रेंच प्रेसिडेंट करेंगे। वहां से नेटो वालों ने चीख मारी आज कि खुदा का वास्ता बरतानिया वालों 5G से निकल जाओ। उनके जो सेक्रेटरी जनरल नेटो के, उन्होंने कहा ये मत करो, ये बड़ी ज्यादती हो जाएगी यूरोप के साथ। तो मगर यूरोप का कोई लीडर है ना। अब ये जो खित्ता है इसका लीडर कौन है? जब आप इस खित्ते में वो आपको आप कह रहे हैं कि वो मैं खड़ा हूं जी जी जिनपिंग के साथ भी, तो ट्रंप को भी जब भी मार रहा हूं तो इधर भी मारा उधर भी मारा हूं। अपने मुल्क के अंदर आपके खाना जंगी चल रही है, बगावत हो रही है। और छोटे ममालिक जिनको आपने बदमाशी, आपने कभी सुना पाकिस्तान को? अब 100 बातें पाकिस्तान के पॉलिसी से हमें इख्तलाफ है, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी से हमें इख्तलाफ है। हम खुल के कहते हैं, खुल के बात करते हैं हम कि मुशर्रफ साहब को अमेरिका के साथ मामला करना चाहिए था, शराइत साथ रखनी चाहिए थी। ये तो एक कंसेंसस है ना। या जियाउल हक साहब ने जो है वो उनके दौर के अंदर जो ये जिहादी और ये सारे फैक्टर्स आए, ये इंतहा पसंदी गलत थी, खुल के करते हैं बात। लेकिन मसला है कि हमने ये कब किया है कि नेपाल के अंदर हमारी हुकूमत बना दो। ये तो घुसे रहे हैं छोटे मुल्कों के। भूटान में प्रो इंडिया हो तो मालदीव में हमारी हुकूमत हो तो उधर वो जरा से उनको आजादी मिली है, वो नहीं, नेपाल इनको जूते मारने आ गए। अच्छा, श्रीलंका भी निकल गया हाथ से, मालदीव भी, इनके साथ है ही कोई नहीं। अच्छा, अपनी रियासतें सारी। आप लोगों को जब इतना ज्यादा जमहूरियत दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत, या बात नहीं करनी। आपको तो कांग्रेस भी गद्दार हो गई है वहां पे। कांग्रेस पाकिस्तानी एजेंट है सबसे बड़ी, यानी उनकी आप सोचें जरा कि उनका हीरो कौन बन गया है? जिसने गांधी को कत्ल किया। आप जरा अंदाजा लगाएं, गांधी को कत्ल किया जिसने, वो हीरो है। यानी हम पाकिस्तान में बैठ के नहीं कह सकते, हम मुजम्मत करते हैं, गालियां देते हैं, लानत भेजते हैं उस आदमी ने जिन्हें गांधी को कत्ल किया। ये कहते हैं वो हमारा हीरो है। और उसके बाद नेहरू गद्दार है, उसके बाद जो इनमें मुखालिफ। तो बात यह है कि अब दुनिया को लीड करने चले, खित्ता निकल के हाथ से। लोग पूछते हैं, एक मिनट, अमेरिका भी सोचेगा ना। अमेरिका की क्लाइंट सैटेलाइट स्टेट है ना। ओ भाई, सैटेलाइट से ग्लोबल चेन नहीं खत्म हो रही, ग्लोबल चेन सप्लाई समुद्री रास्ते से नहीं खत्म हो रहे। ये गवादर है, ये ऑयल है, ये तेल है, ये सड़क बनेगी, ऊपर से इंशाल्लाह जाएगी, ये मकबूजा कश्मीर से भी गुजरेगी, ये लद्दाख से भी जाएगी, ऊपर आगे तक। जो बात ये है कि ये जाएगी, फले भूलेगी, उसमें से एक आध गली निकाल देंगे इनकी तरफ भी, दौलत एक रोड वोड की तरफ। मसला कोई नहीं है। हाँ, ब्रेक ले लेते हैं डॉक्टर साहब। चाय का स्टॉल तो लगा ही देंगे ना, बाकी तो छोड़ देंगे। एक चाय वाला तो चाहिए होगा ना वहां पे जब ये बनेगी इंशाल्लाह सीपैक। बात ये है कि ये जो टू फ्रंट वाली बात कर रहे हैं ना, मैं इनको ये बार बार कह रहा हूं कि ये इसको भूल जाएं। ये आपको इतने ये सरप्राइज था कि पीएलए के वहां पे मेटल रोड आपको तो पक्की सड़कें, जो तारकोल वाली सड़कें हैं, वो कच्चे रास्ते नहीं है, कोई पक्की सड़कें बना के चाइना बैठ गए। तो आप अपने लोगों से कह रहे हैं कि हमें तो पता नहीं था, हमारा तो सरप्राइज था, हमारे पास इन असला दुनिया से खरीदे जा रहे हैं, पूरी दुनिया को एशिया पैसिफिक को लीड करने। सार्क आपसे चली नहीं है, पहले नेपाल से लड़े ना, पहले तो नेपाल से लड़े। तो बात ये, तिब्बत निकल गया हाथ से। तो अब ये है कि ये जो आप सुना करें ना खबरें, वो जहाज आ रहे थे, करेंगे जरूर कुछ, ये फड्डा होगा, लेकिन वो फड्डा होना चाहिए ना। क्यों नहीं होगा? वो कश्मीरी उधर बंद पड़े हैं, उधर आवाजें लग रही हैं। देखिए ना, उन्होंने, चीन ने कहा कि हमारी जमीन पे कब्जा, तो हमारी जमीन पे नहीं कब्जा किया हुआ। बिल्कुल ऐसे ही है डॉक्टर साहब। यहाँ से आगे आपसे मजीद बात करेंगे। दो तरफा मामला नहीं है। एक ब्रेक ले लेते हैं डॉक्टर साहब, वापस आएंगे आपसे। इंक्रोचमेंट है, वो हमारी जमीन पे बैठे हुए हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, मकबूजा कब्जा है। बिल्कुल ऐसे ही है डॉक्टर साहब, आपसे मजीद बात करेंगे। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, आपने ब्रेक से पहले बात की भारत ने जिस तरीके से चारों अतराफ में महाज खोले हुए, क्या आप समझ रहे हैं कि खित्ते में हकीकतन जंग के खतरात हैं? ये जो रोज खिलाफ वर्जियां हो रही हैं एलओसी पे, देखें बात ये सारी कि जंग कभी किसी मसले का हल है? किसी भी मसले के, यहाँ 1000 आदमी जान से चला जाए या वहाँ चला जाए, या कोई हल होगा? कोई किसी के लिए कोई खुशी की बात होगी? इसका वाहिद तरीका ये था कि बैठ के बात करते, और बैठ के बात ये करते उस वक्त जब 5 अगस्त, यानी अब 5 अगस्त पे तो आप नहीं बात कर सकते ना। कोई 5 अगस्त के बाद या दोहरी शहरियत का बिल चले, उनका अंदर आपने कश्मीर के साथ किया है। और 10-11 माह हो गए वहाँ पे, और वहाँ पर इंटरनेट भी नहीं, तो फ़ोन भी नहीं, तो लोग मर रहे हैं, कैसे जिंदा हैं खुदा जाने।
तो बात यह है कि अब इस पूरी सूरत हाल में फिर एलओसी के ऊपर छेड़खानी, फिर एलओसी पे छेड़खानी, फायरिंग हो रही है, ये हो रहा है। फिर उनका मीडिया को आप देखें, आपको पता है उनका मीडिया क्या बातें कर रहा है? हम चीन के टुकड़े कर देंगे। मीडिया में क्या बातें चल रही हैं कि हम चीन के टुकड़े कर देंगे और चीन के अंदर जो है बगावत होगी कि कम्युनिस्ट पार्टी। अब ये जब लबो लहजा होगा, ठीक है ना, आपका पाकिस्तान को भी गालियां दे रहे हैं, जो अमेरिका ही रह गए, इनकी मदद को नहीं आएगा, उसको भी गालियां देंगे। तो बात यह है कि अब इस छेड़खानी में नेपाल से लड़े जाके, भाई नेपाल, आपको नेपाल कह रहा है कि आप बात कर सकते हैं चाइना से, तो हम क्यों नहीं कर सकते? नेपाल के वज़रा ने कह दिया जिनको, वो कहते हैं ना लफ्ज़ दिला, नेपाल कह रहा है। अच्छा, जहां हुकूमतें गिराते रहे हैं, प्रो इंडिया हुकूमत आएगी तो एंटी इंडिया हुकूमत आएगी, वहां इनको कोई स्ट्रेटेजिक डेप्थ वेप्थ इनको। अच्छा, अफगानिस्तान से आउट हो गए हैं, भाई आपका पड़ोस को ताल्लुक ही नहीं है कोई। यानी मैं यहां से उठूं और मैं जाके कहूं कि वो जो है कंबोडिया के अंदर में हमारी हुकूमत बनेगी, हम वहां सरमायाकारी करते हैं, कंबोडिया वाले कहेंगे कौन हो भाई तुम? अपनी जबान जो भी उनकी जबान बोलते हो कि कौन हो तुम? ये अफगानिस्तान में ऐसे ही, तुम कौन, मैं ख्वामखा, वही पड़ोस हमारा है तो ख्वामखा वहां बैठ के लगे हुए छोटे छोटे बम फोड़ेंगे पाकिस्तान में, ठीक है ना, कॉन्सुलेट्स खुलवाएंगे। तो बात ये है कि अब ये दुनिया कहीं और चली गई है और दुनिया भी देख रही है कि आप क्या लीड करने के काबिल हैं इस वक्त। क्या आप आपको खित्ता दिया जा सकता है? इंडिया के लोग जबरदस्त हैं, ये जो करेक्टर्स बैठे हैं खुद ही अपने चीन को गालियां, और हमारे लोग चीन के अंदर घुस गए, उन्होंने चीन के दांत खट्टे कर दिए। वो उन्होंने कहा अच्छा बेटा और जमीन ले जाए। तो बात यह है कि जंग मसले का हल नहीं है, लेकिन अगर ये कश्मीर का मामला हल नहीं होता और मकबूजा कश्मीर का, और वहां पे कर्फ्यू रहता है और वहां पर जो कुछ 5 अगस्त वाला कानून रहता है, तो फिर बात शुरू कैसे करेगा पाकिस्तान? मतलब आपने कोई ओपनिंग नहीं, हम मुज़ाकरात के लिए तो डॉक्टर साहब तैयार ही हैं। मुजफ्फराबाद में बात, आपको याद है चंद रोज पहले तक दिमाग काम पहुंचा हुआ था इनका, हम मुजफ्फराबाद आएंगे, मुजफ्फराबाद आके गिलगित बल्तिस्तान तक की बात हो रही थी डॉक्टर साहब। ओहो भाई, मतलब यार इनका तो मतलब उधर नेपाल से तो निपटने पर चाइना ने सारी बातें अपनी जगह, 2-4 लोग जानों से चले जाते हैं ना, तो बड़ा होता कि यार जंग में चप्पलों से पिटाई हुई है, एक गोली नहीं चली, एक गोली चलाए बगैर 60 किलोमीटर सरेंडर किए। सरेंडर ऑफ द सेंचुरी, डील ऑफ द सेंचुरी उधर जबरदस्त हो गई है। उधर जो होनी थी वो हैफा की बंदरगाह, और अच्छा उन्होंने उसमें से चाइना ने वो एक नया रोलर पकड़ा हुआ इजिप्ट को निकाल दिया है। इजिप्ट वाले कह रहे हैं कि ये हमारे सुएज कैनाल के अगेंस्ट तो नहीं बना रहे, ये हैफा और लिबनान और इधर और उधर, वहां एक नया रोलर पकड़ा है, उस पर कल बात करूंगा। लेकिन बात ये सारी कि वो इजराइल के ऊपर उसमें घुस गए, इकोसिस्टम पूरा बना हुआ है। जैमर्स, ये जो पीएलए की स्पेशल फोर्सेस हैं, स्पेशल सपोर्ट फोर्सेस हैं, उनके वो तो इकोसिस्टम्स, वो तो ये जो साइबर स्पेस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर जंगें लड़ेंगे, इनके जहाज वहाज, जैमर्स वैमर्स, ये सारे मुझे नहीं पता किस हद तक। और ये कह रहे हैं हमें पता ही नहीं था, डोकलाम क्राइसिस के बाद इनको नहीं पता था कि क्या होने जा रहा है। बच्चे हैं ये जो जिन्होंने 5 अगस्त का लगाया था, तो इनकी कैलकुलेशन में कुछ नहीं था अजीत देवल की और मोदी की और अमित शाह की। तो बात ये है कि ये कहाँ जाके चले गए। इमरान खान कह रहे हैं कि आ जाए आप, उसमें क्रिकेटर्स को बुलाया, उनको मना कर दिया। मतलब बात करने को तो आप तैयार ही नहीं हो रहे। बिल्कुल ऐसी। तो अब ये इस तरह तो फिर नहीं होता। और फिर उसको 5 तक लगा दिया, उसके बाद ये कर देंगे, उसके बाद मुजफ्फराबाद में आके बात करेंगे, वो पिटाई हुई है, वो पिटाई हुई है। तो ये जंग तो छिड़ेंगे, ये इस बात का, क्योंकि चाइना की तरफ से जो चाइना के बारे में जो जुबान ये इस्तेमाल कर रहे हैं, और नेपाल को भी कोस रहे हैं, और पाकिस्तान इनको वो कान से पकड़ के ले जाती। एशिया पैसिफिक रीजन भी क्या है अल्लाह जानता है, इंडो पैसिफिक तो कोई था ही नहीं, साउथ एशिया का सर पैर नहीं था। तो मैं आपसे कह रहा हूं ना कि ये खित्ते वित्ते नए जो भी बनेंगे अब इस इलाके में, वो नई जो भी पावर्स इमर्ज होंगी वो बनाएंगी। कौन सा एशियान क्वाड बना दिया था बीच में एक, फिर एक बीच में पता नहीं क्या, खुदा जाने क्या क्या अजीब व गरीब किस्म के वो बने हुए थे। तो वो सारे ख़त्म हुए, और अल्लाह करे कि जंग ना हो। लेकिन बहरहाल जो लबो लहजा है इनका, और जिस तरह कोस रहे हैं, चाइना को कोस रहे हैं। अच्छा, हांगकांग पे चुप, और चाइना के पास चला गया हांगकांग। बहुत बहुत शुक्रिया। उधर ट्रम्प, उधर वो एक सियाह फार्म को उसने लगा दी है कि खुश हो जाएंगे सियाह फार्म, बड़े होते पे लगा दी है अपनी फौज में। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। कल मजीद खित्ते के मामलात और सियासी मामलात पर आपसे बात करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाला अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ जी डॉक्टर साहब। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदोनवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।